अनलिमिटेड गारंटी लेकर हम हाजिर हैं खिलखिलाने और टेंशन की खिल्ली उड़ाने। हेलो, मैं हूं रागिनी खन्ना और ये है जोरदार, मजेदार, लज्जतदार, विटामिन एच से भरपूर डाबर ग्लूकोज डी गैंग्स ऑफ हसीपुर पावर्ड बाय गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम। धक धक होने लगी है, आपकी हार्ट बीट भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आने वाले हैं हमारे दो पॉलिटिकल रॉकस्टार्स। मैं नहीं आया हूँ जीतने, बस बताऊंगा कुछ फैक्ट्स। मैं हूँ साफ ईमानदार और भरता हूँ मैं सारा टैक्स। हम कौन है जी? हमारी औकात क्या है? हम तो इस देश की दबी कुचली जनता है। अनशन और धरना करके हमारा काम बनता है। नमक को लगता है उसने लाई गुजरात में खुशहाली, पर गुजरात में तो चलती है बस उसकी तानाशाही। वो है चाय वाला जिसने काटी अडवाणी की काट। मैं हूँ आम आदमी जो देगा उसको टफ फाइट। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी। कांग्रेस मुक्त भारत है उसका इकलौता स्लोगन। गुजरात का प्रमोशन करने क्यों चाहिए मिस्टर बच्चन। वो लड़ रहा है फ्रॉम वडोदरा एंड वाराणसी। उसको हराने के लिए काफी है बस मेरी खांसी। इंडिया को गुजरात बनाऊंगा कह के किया उसने सबका भेजा फ्राई, पर जनता माफ नहीं करेगी जो करेगा हमारा देश ड्राई। सीएम बनने के बाद सबको पता है क्या किया तुमने लफड़े। बेटा पहले इधर आ, सिखा दूं कैसे पहनते हैं कपड़े। गर्मी में पहनते हो ये टोपी, ये स्वेटर और ये मफलर। मार देती है जनता थप्पड़ तुमको समझ के लोफर। पर करते अपने मन की धरने पर बैठते हो। बंद करो ये नौटंकी। कैसे जागा आम आदमी, कहाँ था वो इतने साल। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, समझते हो क्या बाप का माल। मेरे जीतने के बाद आई विल टेल यू व्हाट टू डू। हारने के बाद लगाना देश भर में तुम झाड़ू। चाय पियो, खांसी भगाओ और बोलो मेरी जय। मेरी पावर देखने को अरे कुछ दिन तक गुजारो गुजरात में। सब मेरे साथ बोलेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलेंगे भाई 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 भाई। अरे ये क्या भाई भाई लगा रखा है? लड़ना है तो मैदान में आओ। लेट्स रॉक मित्रों। नमो जी, जय जी। अडवाणी को तुमने लूटा, औरों में कहाँ दम था। सोमनाथ कुमार जैसे लोगों को शामिल किया पार्टी में, क्या तुम जैसा पागल कम था। इस बार के इलेक्शन में पलटेगी सरकार मेरे भाई। फिर ना वसूलना पैसे जिससे बाटी मुफ्त चाय। अरे कितना खांसते हो तुम। शिश ये है आम खांसी, अलग गई टीवी। मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, आम आदमी जिसकी बातों में है वजन। तो क्यों करते हो पब्लिसिटी स्टंट ऑन टेलीविजन। बस तुमको आता करना चाय पे चर्चा। क्या इस बात पे भी निकालोगे अब कोई मोर्चा। शादी करके भी बाकी है तुम में ये टशन। अरे जनता पक चुकी है, बंद करो ये धरना और अनशन। आओ गुजरात में खाएं थेपले का साथ अचार। मैं हूँ सीधा सरल, चलाता हूँ मैं वैगन कार। मैं हूँ आम आदमी का सुपर हीरो जो मिटाएगा भ्रष्टाचार। बंद करो ये बकवास, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जय हिंद। इंडिया में दो चीजों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, पॉलिटिक्स और क्रिकेट। जनरल इलेक्शंस के खत्म होते ही राजनीति का खेल तो खत्म हो गया, इसीलिए आज बढ़ते हैं पॉलिटिक्स की फील्ड से क्रिकेट के मैदान में और शुरू करते हैं हसीपुर के होम ग्राउंड में अपने स्टाइल का फ्रेंडली मैच। लाइनअप जबरदस्त है, एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर लाफ्टर ब्लास्टर्स जो लगाएंगे लाफ्टर के ऐसे चौके छक्के कि आपकी टेंशन हो जाएगी जिंदगी की बाउंड्री के पार। पूरी दुनिया जानती है कि क्रिकेट के साथ आपका पुराना रिश्ता है।
तो आपको क्या लगता है कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्रिकेटर का फॉर्म। हाँ, लेकिन क्रिकेटर का फॉर्म ना गर्मी में वाटर सप्लाई की तरह है। कब आएगा, कितनी देर रहेगा और कब चला जाएगा, किसी को पता नहीं। यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैशियस भी हो सकता है। वेल, आपको क्या लगता है हमारी हसीपुर की गैंग आज किस फॉर्म में है? वैसे हमारी हसीपुर की गैंग हमेशा टॉप फॉर्म में। तनीषा, आपका क्रिकेट के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको पता है कि क्रिकेट और कॉमेडी में कॉमन चीज क्या है? नहीं, क्या है? To be a good cricketer or to be a good comedian, you have to have perfect timing. सॉलिड, बात सॉलिड है, बात में दम है। क्योंकि मैं Observation. सॉलिड फॉर्म में हूँ। वेल, आज हम सभी सॉलिड फॉर्म में हैं और चलते हैं, शो शुरू करते हैं आज का हसीपुर क्रिकेट स्पेशल। हमारी टीम के ओपनिंग बैट्समैन के साथ हंसना हंसाना उनका खेल है। हंसाने के मामले में वो क्रिस गेल हैं। एनी गेसेस वो कौन है? राजू जी। Are you guys ready, baby? Bring it on for राजू श्रीवास्तव। मंदिरा जी, यहाँ के बच्चों से आप पंगा नहीं लेना। बच्चे इतने शैतान हैं। मैंने अभी एक बच्चे से पूछा, बोला बेटे आपके पापा क्या करते हैं? मालूम नहीं, मैं जल्दी सो जाता हूँ। इस बार चुनाव में बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत हुई। लोग वोटर कार्ड लेके, पर्ची लेके घूमते रहे, उनके नाम ही नहीं मिले। वोट डाले कैसे? हमारे पड़ोसी हैं, वो परेशान हो गए। वोट डालने परिवार के साथ गए थे। बोले राजू भाई, मैं फैमिली के साथ गया था तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी पत्नी को आगे किया। पत्नी ने जैसे ही पर्ची दिया, क्या देखते हैं, उसका नाम सही है, उसके पापा का नाम सही है, हस्बैंड के नाम की जगह लिखा है विनोद तलवार। अभी विनोद तलवार कौन है? मैं उधर खड़ा हूं, मेरे मुंह पे बेइज्जती हो रही है। तभी क्या हुआ राजू भाई, दो औरतें ऑटो रिक्शा से आई, दोनों चेकते लिपस्टिक लगाती हुई मतदान केंद्र में। एक महिला ने जैसे ही पर्ची दिया, देखा उसका नाम सही है, उसके हस्बैंड की जगह लिखा है अशोक शुक्ला। वो महिला हैरान, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड था, ये मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम, तो चुनाव वालों को कैसे मालूम? वही पीछे जो दूसरी औरत खड़ी है, वो कहती, हे जी, ये अशोक शुक्ला आपका बॉयफ्रेंड था? आपका था? ये कमीना मेरा हस्बैंड है। वही दोनों का झगड़ा शुरू। एक महिला ने वो बोतल उठाई स्याही की जो यहाँ लगाई जा रही थी, पूरी बोतल मारा घपाक। दूसरी महिला ने पकड़ के ये पलटा, उसको यूं मारा घपाक। चप्पल निकाल के चप्पल जो मारो, दूसरे ने हाथ पकड़ के ऐसे जो मारो। चुनाव के कर्मचारी सब भाग गए, चुनाव खत्म, पब्लिक भी भाग गई। अब मुझे ये लगता है अगर अपने देश में ऐसा होता रहा तो फिर सरकार बनाएगा कौन? मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे भरोसे मत रहना। किसी दिन आप सोचिए कि कोई आपको बताए कि जितने पुराने लोग हैं जो गुजर गए, जो हिस्ट्री में हैं, वो दुनिया में वापस आ गए, सब आपके आसपास रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो पहले तो आप मानेंगे नहीं, बिलीव नहीं करेंगे। जो बताएगा उसको चल रहे हट। ऐसा होता है क्या? जो मर गए वापस आएंगे क्या? लेकिन कुछ दिनों बाद ये पक्का हो गया कि सही बात है। अब आपके लिए नॉर्मल हो गया, अब रोज मिलने लगी उनसे। जब नॉर्मल हो गया तो लोग बातचीत कैसे करेंगे? ए प्रकाश, कहां से आ रहा है? किधर गया था? गया था रावण क्या गया था? उसकी सिस्टर आई ना बात, तो कुछ नाक का प्रॉब्लम था ना, तो वही उसको एयरपोर्ट लेने गए थे, वहीं से हम लोग लौटे, उसको ऑपरेशन वगैरह कराना ना, वो हिसाब से अच्छे लोग है रे। रावण को बहुत देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना खतरनाक आदमी, इतना बुरा आदमी भाई। दूसरा बोलता, अरे मैं कल इधर अकबर के इधर गया था, मालूम नहीं रहता अकबर, तो बच्चे का बर्थडे था, तो मैं उधर ऐसे खड़ा था, तो किसी ने बोला वो हिसाब से उसने केक मंगवाया था।
केक उधर रखा था, काटने के लिए चाकू आपको कुछ नहीं है। अब किसी की हिम्मत नहीं है अकबर को बोले, सब चुपचाप ऐसे खड़े हैं। लास्ट में धीरे से बोला, अकबर भाई इसको काटेंगे कैसे? अब वो क्या करो, उसने तलवार निकाला, तक लिया, एक ही मारा था। टेबल को बाजू में खड़ा था, मेरे को आइडिया नहीं, उसका तलवार मेरी नाभि पे लग गया। टेटनस का इंजेक्शन ले रहा हूँ। बड़ी नाइस मैन, ऐसा कुछ नहीं। और मेरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता मालूम है? केके, कुंभकर्ण। पहले उसको लोग फ्लैट देते नहीं थे, उसने खुद से आगे से बोला, देखो भाई मैं कुंभकर्ण, मेरे 6 महीने सोने का मेरा प्रॉब्लम है, आपका सोसाइटी का 6 महीने कितना होता है वो ले लो, वॉचमैन का कितना होता है वो ले लो, मैं 6 महीने सोऊंगा। तो 6 महीने सोने में तकलीफ नहीं है, लेकिन आजकल उधर आजू बाजू लोग बात करते हैं कि ये जब 6 महीने बाद जागेगा तो फिर 6 महीने पूरी बिल्डिंग वालों को सोने नहीं देगा। तब ये बोला, लेकिन मैं तो सबसे जास्ती मानता हूं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र नहीं था, ब्लाइंड, आंख में तकलीफ था जिसका, क्यों क्या है, बहुत शान है धृतराष्ट्र, बहुत शान है। उसके क्या 100 बच्चे थे, 100 बच्चे मल्टीप्लाई हो के अभी 10,000 हो गए। उसने पूरा इधर एक कॉलोनी लिया सांता क्रूज में। उसका क्या मस्त धंधा चलता है धृतराष्ट्र का। इधर शिवाजी पार्क में आजाद मैदान में कोई भी अन्ना का रैली होता है, नहीं तो मोदी का रैली होता है, सारी भीड़ क्राउड वही सप्लाई करता है। और यार कभी मैं बोलूं यार, ये दहीसर नाका है ना, दहीसर नाका, उधर से मैं निकलता था, रोज एक आदमी इसे तानपुरा लेके ना मेरी गाड़ी के अंदर नारायण नारायण करता था। मैं बोला नहीं नहीं, नारायण नारायण से नहीं चलेगा, मुंह धो, मुंह धो के बताओ तू है कौन। मैंने पकड़ के उसका मुंह धुला है, मालूम है कौन निकला? उदित नारायण। लेकिन मालूम है सबसे शाना कौन है, सबसे शार्प, एकदम शार्प कौन है मालूम है? नहीं मालूम? दुशासन। दुशासन ने दादर टीटी पे साड़ियों का सेल लगाया। साड़ी का बिजनेस करता है, बहुत चलता है, इतना गर्दी, इतना लाइन, पूछो मत। क्या उसने स्कीम डाला है दुशासन ने, 1 टाइम पेमेंट करो, जितना दम है साड़ी खींचते रहो। कल क्या हुआ, 2 भैया लोग साड़ी खींचते खींचते रोड पे चले गए, उधर टेम्पो उनको ठोक के गए। अरे एक और वो था ना महाभारत में, थोड़ा ऐसा ऐसा चलने का, शकुनी, भांजे भांजे, उसको तुमको मिलने का उससे गोवा में मिलेगा, गोवा में। गोवा में मंदिरा जी जो शकुनी नहीं क्या गैम्बलिंग कराता है, हाँ कसीनो में, कसीनो में, उधर क्या उसका धंधा चलता है। लेकिन चलो ये मजाक मजाक अपनी जगह, लेकिन हम सब लोगों को मिलके ना भीष्म पितामह का मदद करना मांगता है। ही इज ए नाइस मैन। भीष्म पितामह नहीं क्या बाढ़ में, मृत्युशैया में ऐसे लेटर देने का, उसको क्या मुंबई में कोई फ्लैट नहीं देता, बैचलर को देते नहीं ना, उसको कोई देता नहीं। नहीं नहीं बाबा नहीं, सॉरी हम लोग तो फैमिली वालों को देते हैं। भीष्म पितामह ने क्या किया पता है? इधर से एक छोकरी पटाके लेके आया, उसको लेके आया, माता जी ये हमारी पत्नी है, पत्नी है, पत्नी है। फ्लैट मिल गया, फ्लैट में रहने लगा, मगर क्या है उसको शाप मिला था आजन्म कुमारा रहेगा। भीष्म पितामह अपनी पत्नी के साथ अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट से जा रहे थे, तभी उनकी पत्नी ने लिफ्ट का कोई बटन दबाया। ये क्या दबा दिया तुमने, क्या? मिस्टर शर्मा क्या जा रहे हैं? पहले उनके बच्चे का जन्मदिन है, घर चलो पुत्री, घर चलो। पुत्री पुत्री उनके मुंह से निकल गया। ये बात लिफ्टमैन ने सुन लिया, उसने चेयरमैन को बता दिया, चेयरमैन की हट गई। भीष्म पितामह का सारा सामान रोड के बाहर, चीटिंग करते हो हैं? पत्नी बोल के आए हो, ये तुम्हारी पुत्री है, पुत्री है। तो भगा दिया, उसका डिपॉजिट भी वापस नहीं मिला। हम सबको चाहिए भीष्म पितामह के बारे में सोचें, उनकी मदद करें। क्या सारा टेंशन मैं अकेले लूं?
सिनेस्टार बनने का आपने कभी सोचा है? तो ये बस आखिरी मौका है। अगर आप में एक्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, मिमिक्री, डांसिंग का हुनर है तो जल्दी ही हमें भेजिए अपनी एक्टिंग की डीवीडी नीचे स्क्रीन पर लिखे पते पर, या फिर अपने ऑडिशन वीडियोस अपलोड करें ztv.com/cinestar पर। सोचिए मत, ये आखिरी मौका है। इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार की खोज जल्द आ रहा है ZTV पर। हमारे नेक्स्ट बल्लेबाज है वो जिनके सवालों की गुगली ने बड़े बड़ों के विकेट उड़ाए हैं और उनकी बातों के बाउंसर्स से बच पाना नामुमकिन ही नहीं, बहुत मुश्किल है। सवालों से अपना अटैक करने और बवालों पे अपना डिफेंस करने अब आ रहे हैं हमारे गुगली मास्टर हरदम स्वामी, ओनली ऑन सवाल पे बवाल। कहते हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी में रुकना मना है, मगर हम लाए हैं एक ऐसी खबर जिसने सबको रुका दिया है, सबको चौंका दिया है। खबर यह है कि अब क्रिकेट को 20 ओवर से 10 ओवर का खेल बना दिया गया है। क्रिकेट छोटा हो गया है और यह सुन के क्रिकेट प्रेमियों का मुंह भी छोटा हो गया है। आखिर यह कैसे हुआ? यह किस शातिर दिमाग की साजिश है? क्या इतने बड़े गेम को छोटा करना जायज है? हेलो, दिस इज हरदम स्वामी और इसी खबर पर है इस घंटे का सबसे बड़ा सवाल, जिस पर ठीक है सबकी नजर। आखिर क्रिकेट को 50 से 20 और 20 से 10 क्यों करा दिया गया? इतनी भी क्या जल्दी है? किसको इतनी खुजली है? आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं सवाल पे बवाल। और आज इस घंटे का इस सवाल पे बवाल करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट मासीपुर, लाफिंग गैस पे चलने वाले, द मल्टी चैनल पर्सनैलिटी, बिना रिमोट का टीवी, सिद्धू साहब। भाई चकदे फटे नब दे गिल्ली, सुबह जलंधर ते सामनू दिल्ली। यहाँ पर आके बोले ना, आप यहाँ क्या ऐसे ऐसे नाच रहे हो? यहाँ पर क्या हो गया? पैर में प्रॉब्लम है? आइए आइए सर, आइए सर, आराम से इत्मीनान के साथ खड़े रहिए यहाँ पर। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, वंडरफुल। और तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। और आज मिलकर करेंगे ऐसा धमाल, लाइक भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, गुरु ठोको ताली खटक। ओके ओके, इस काल काल में हम तुम करेंगे धमाल। गुरुजी के साथ आज क्रिकेट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है एक ऐसे लीडर जिनका मानना है जब जब प्लेयर्स का बल्ला चलेगा तब तब इनका गल्ला चलेगा। ही इज द पावर प्ले। इनका पूरा नाम लेने में मुझे डर लग रहा है, तो प्लीज सर आप खुद आ जाइए। खली पीली खली पीली भूखने कने, मैं कुछ बोलूंगा तो बीच में टोकने कने। अरे लेकिन पहले कुछ तो बोलिए। देखो हरदम, तुमको जो भी बोलने के, जो भी करने के, फटाफट करो। मेरे को आधा घंटे के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच फिक्स करने को जाने। व्हाट? मैच फिक्सिंग? ये आप क्या कह रहे हैं? तुमको क्या ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच कब कहाँ होगा ये फिक्स करने को जाने का बोले। ओह थैंक गॉड, कुछ देर के लिए मेरा दिमाग श्रीसंत हो गया था। आगे बढ़ते हैं, बुलाते हैं हमारे अगले गेस्ट को। एक ऐसे नेता है जो हेमा, रेखा, सुषमा और जया की खास पसंद है। प्लीज वेलकम मिस्टर कमर सिंह। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, हरदम भैया को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कमर सिंह, सबसे पहली बात कि मैं आपका बड़ा भैया नहीं हूँ, मैं उम्र में आप काफी छोटा, और आप इधर इधर क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ बड़े भैया कि आपने कहाँ कहाँ और कितने कितने कैमरे लगाए हैं। डरिए मत कमर सिंह जी, यहाँ आपका स्टिंग ऑपरेशन नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो ऑन द पैनल वी हैव क्रिकेट के बोझ तले दबे हुए द स्टूपिड क्रिकेट फैन मिस्टर नसीर। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं आप में से सिर्फ एक इंसान के साथ बात करूंगा। मैं 1 मिनट बाद फिर बोलूंगा, तब तक आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि वो आदमी कौन होगा। मिस्टर नसीर, वो इंसान मैं हूं। मैं इस चालू बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी हूं। फिर तो मैं इस सफर के लिए तैयार भी हूं।
ओके, तो सफर शुरू करते हैं। इस घंटे का सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्रिकेट को 50 से 20 और 20 से 10 क्यों करा दिया गया? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? लेट मी आस्क माय फर्स्ट क्वेश्चन टू गूगली सिद्धू। सिद्धू जी बताइए, आखिर क्रिकेट को छोटा करने का कारण क्या हो सकता है? ओए गुरु, ये सब मन की बातें हैं। खेल कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जिस तरह बरसात में मेंढक मोटा हो जाता है, राजनीति में नेता बिना पैंदी का लोटा हो जाता है, और कभी कभी चीयर लीडर अच्छा परफॉर्म कर देती हैं खिलाड़ियों से, इस चक्कर में मैच छोटा हो जाता है। गुरु ठोको ताली, खटैक। लेट मी मूव ऑन टू मिस्टर कमर सिंह। मिस्टर कमर, आप इस नाजुक से मुद्दे पर क्या कहेंगे? जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कमर जी, आपकी कविता कमर रहे। बट यहां हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या क्रिकेट को छोटा करना जरूरी था? अरे हरदम भैया, बड़े बड़े खेलों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मिस्टर कमर, ये बड़े भैया का शो नहीं है। यहाँ बड़े बड़े डायलॉग्स मारना बंद कीजिए। जो कहना है छोटे में निपटाओ। मेरा कहने का ये मतलब है कि आजकल छोटे का ही जमाना है मंदिरा जी। सब कुछ छोटा है, और जो छोटा है वही बड़ा है। छोटा फिल्म, छोटे छोटे कपड़े, छोटा परिवार, छोटा रिचार्ज, छोटे छोटे हीरो, सुपरहिट, यहाँ तक कि आजकल भीम भी छोटा हो गया है। क्या बात है भाई? नो लेट मी आस्क श्री जवार, जानते हैं क्रिकेट के पावर हाउस से, क्या वो इस डिसीजन से खुश है? डू यू सपोर्ट दिस मूव मिस्टर जवार? हैट्रिक? किसने लिया हैट्रिक? यहाँ पर बॉलिंग कौन कर रहा है? मैं हैट्रिक नहीं बोला, मैं हैड्री बोला, और वो भी तेरे को बोला। हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म है, और हर धर्म का एक त्योहार होता है। जैसे ईद 2 दिन का, दिवाली 3 दिन का, और गणपति तो पूरे 11 दिन का होता है। तो हमने इसके ऊपर बैठक बिठाई थी। वैसे चिपलून से राजेश, शैलेश, तुषार और इनके सहकर्मी बारामती से अनीता, सुनीता, वनीता, इनकी बैठक जब उठी तो हम ये डिसीजन पे पहुंचे कि क्रिकेट कम से कम 8 से 9 दिन का होना ही चाहिए। और क्रिकेट अगर बड़ा होगा तो इसका जश्न भी बड़ा होगा। वंडरफुल वंडरफुल। नसीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इन जैसे लोगों ने क्रिकेट की धज्जियां उड़ा दी हैं। क्या बात कर रहे? पूरे गेम का बैलेंस बिगाड़ के रखा है। कोई माइका लाल ये फैसला नहीं करेगा कि हमारे जैसे क्रिकेट फैन को कितने दिनों का मैच देखना है। डू यू गेट इट? वंडरफुल। डू यू गेट इट मिस्टर दिलीप मेहंदी? मैं घुसंड मार दूंगा बड़े भाई। मेरा नाम मेहंदी नहीं है, मेरा नाम सिद्धू है, और मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब कोई किसी का बदल के नाम लेता है। गुरु, क्यों समीर साहब? और भाई हरदम मेरे दोस्त, मैं बालों में हाथ डाल दूंगा। इधर देखो भाई, बैलेंस इन लोगों ने नहीं बिगाड़ा है, बैलेंस बिगाड़ा है चीयर लीडर्स ने। अभी मैं T20 के मैच में गया था, वहां पर चीयर लीडर, ओहो भाई, लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा, बेबी डोल मसोने दी। भाई वहीं से किसी शायर की 4 लाइनें मार कर लाया, सुना रहा हूं। सुनाइए। भाई, जिस तरह लाल रंग लाल से मैच होता है, शादी वाली वेबसाइट पर मामला अटैच होता है, ऐसे ही T20 का मैच होता है। और गुरु, बाउंड्री लाइन से बॉल बाहर चली जाए तो छक्का होता है, अंदर पकड़ लिया जाए तो कैच होता है। गुरु, ठोको ताली। यस, आगे बढ़ते हैं। पूछते हैं कमर सिंह से, क्या आपको नहीं लगता क्रिकेट को छोटे की बजाय और बड़ा कर देना चाहिए? भैया, कि गेम का बड़ा होना ना होना, इससे गेम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेम के पीछे की कहानी बड़ी होनी चाहिए। हमारे बड़े भैया कहते थे मुंबई में कि भैया, कहानी के पीछे की स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी होनी चाहिए। कैसे, कौन किस बॉल पे आउट होगा, कौन मैदान में किस वक्त अपना बल्ला फेंकेगा, और कौन कैसा रंग का टॉवल किस टाइम पे लगाएगा। हर चीज फिक्स होनी चाहिए। के लिए जरूरी है कि एक बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट राइटर को नियुक्त किया जाए। वंडरफुल वंडरफुल। बाद में आप कहेंगे कि राइटर के साथ डायरेक्टर भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, डायरेक्टर चाहिए। मिस्टर नसीर, आप बताइए, क्या आप कमर सिंह की बात से सहमत है? क्या आपको लगता है कि हम इन जैसों की बातों से सहमत होंगे? 12 के भाव में बेच दिया है हमारे क्रिकेट को इन लोगों ने, और फ्लॉप क्रिकेटर्स को सोने के भाव खरीद रहे हैं। युवराज सिंह 14 करोड़। और हाल यह है कि इनको इस बात का फक्र है
और मैं ये कहता हूं कि पार्डन माय लैंग्वेज, इन्हीं फुकरों की वजह से एक आम आदमी आज क्रिकेट का मैच देखने से डरता है। भाई बड़े भाई, आपने तवा गरम कर दिया। तो आप उस पे बिरयानी पकाइए। नहीं नहीं गुरु, मैं इस पर 4 लाइनों का तड़का मारना चाहूंगा। जरूरी है, ठीक है। बोल तेरी तकदीर में क्या है? अली बाबा या 40 चोर, घर का दरवाजा खोल कर देख, चीयर लीडर नाच रहे और लोग तालियां मार रहे, सीटियां मार रहे, बोल रहे वंस मोर वंस मोर वंस मोर। ये इतना ताली क्यों बजाते? पहले कव्वाली में काम करते थे क्या? फ्रीलांसिंग करता। अरे 1 सेकेंड जवाहर साहब, सिद्धू जी प्लीज आप लोग लॉन्ग ऑन से प्लीज अभी लॉन्ग ऑफ हो जाइए थोड़ी देर के लिए। आपके सिली पॉइंट्स बीच बीच में मत ठोकिए यहाँ पर, नहीं तो मैं आप दोनों को कवर कर दूंगा। कमर सिंह जी, अब क्रिकेट 10 ओवर का हो गया, आपको क्या लगता है क्या ये फॉर्मेट सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल सक्सेस होगा, 100% होगा। क्योंकि मैं तो कहता हूं मंदिर तनिषा जी कि अगर क्रिकेट को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना है तो मास्टर जी इसे 2 बिलान और छोटा कर दीजिए। ये कैसी ही बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप समर साहब? अरे 10 ओवर का तो मैच ही है। बंदा पार्डन माय लैंग्वेज, बाथरूम करने भी उठ जाए तो इतनी देर में पूरा मैच ही मिस हो जाता है। इन्होंने तो पूरे मैच पर पानी फेर दिया है। थैंक यू मिस्टर नसीर भाई। मिस्टर जवाहर, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस प्लीज। देखो हरदम मेरे को इतना कहना है, क्रिकेट को बड़ा करना चाहिए। बड़ा होगा तो गेम का बैटिंग एवरेज भी अच्छा होगा। आपका बैटिंग एवरेज? आप बैटिंग करते थे? ये हलकट मैं गेम के बाहर का बैटिंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। पवार साहब, आई मीन जवाहर साहब, आप टेंशन मत लीजिए सर, टेंशन मत लीजिए। और यही तो गेम का चेंज ओवर होगा, इससे ही तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। इससे गेम चेंज नहीं होगा, इससे गेम बजेगा। भाई बहुत बढ़िया, और क्या बात। क्रिकेट से ये गिल्ली डंडा हो जाएगा। वंडरफुल, गिल्ली डंडा हो जाएगा और आपका धंधा भी बंद हो जाएगा। एनीवेज लेट मी आस्क आवर हासीपुर की हसीनाएं, हमारी चीयर लीडर्स तनिषा एंड मंदिरा। चीयर लीडर्स? ओनली ब्यूटीफुल थिंग अराउंड, लुक एट देम। एनीवे तनिषा टेल अस, आपका इस बवाल पर क्या स्टांस है? Well, Hardam, I'm really not that into cricket. बट हमने सुना था कि आप कोहली के बहुत बड़ी फैन है। नो बट आई वाज टॉकिंग विराट कोहली के बारे में बात कर रहा हूँ। आप पता नहीं और कहीं चली गई है। एनीवे नाउ लेट मी आस्क मंदिरा, क्रिकेट सिर्फ 10 ओवर का हो गया है, आप इस पर क्या कहना चाह रही हैं? I think short is sweet, the shorter the better. शॉर्टर द बेटर, वो तो आपके बालों को देखकर ही पता चलता है। शॉट, भाई शॉट पे 4 शॉट लाइनें फेंकना चाहूंगा मंदिरा जी आप पर। नेसेसरी है? मैं घुसंड मार दूंगा हरदम, मैं बता रहा हूँ बिगड़ जाता हूँ। सांड वहां पे सिर्फ मार दीजिए। भाई फिजा की पहली शाम हो तुम मोहतरमा, फिजा की पहली शाम हो तुम, प्यार का पहला जाम हो तुम, और जिस तरह तुम्हारा मेकअप चमक रहा है, खुदा कसम ब्यूटी पार्लर के बिल का नाम हो तुम, ठोको ताली। और सिद्धू जी, घटिया शायरी का पैगाम हो तुम। आई लव यू टू। जेंटलमैन, इससे पहले कि मिस्टर सिद्धू एक और शेर मारे और हमें डराए धमकाए, इट्स टाइम फॉर अ राउंड अप। जेंटलमैन, गिव मी योर क्लोजिंग कमेंट्स, 30 सेकंड्स। फर्स्ट मिस्टर नसीर। हरदम एक सच्चे क्रिकेट फैन के दिल पे क्या गुजरती है ये दुनिया वाले क्या समझेंगे। ओहो, मैं उस क्रिकेट फैन की बात कर रहा हूं जो ट्रेनों और बसों में बिला वजह चढ़ता है ताकि लोगों से स्कोर पूछ सके। मैं उस क्रिकेट फैन की बात कर रहा हूं जो बार बार दाढ़ी बनवाने नाई के पास जाता है ताकि फोकट में कमेंट्री सुन सके। A stupid common cricket fan who just wants to enjoy the sport. वाह 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 नसीर साहब, वाह, सुपर, वेल सेड। अपनी इस करवा चौथ की कथा के लिए धन्यवाद। ओके तो सिद्धू जी 30 सेकंड्स, गिव अस योर फाइनल थॉट्स। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, युवराज हुआ आउट, अब रैना की बारी, T20 हो गया शुरू, गाड़ी में बैठ जा गुरु, हल्की हो या भारी, 2 रुपए सवारी, 2 रुपए सवारी, 2 रुपए सवारी, खड़ा। कमर सिंह, गिव मी योर क्लोजिंग थॉट्स, 30 सेकंड्स। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी हसीन अनुकंपाएं हमेशा मेरे साथ रहे। मैं उनकी पूजा अर्चना आरती करूं ताकि
हेमा, जया, सुषमा, रेखा इनकी क्रिकेट टीम हो, हम उनके कोच हो और इस बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई भी ना संकोच हो। वाह 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 वाह, आइडिया अच्छा है। लेडीज मैन से बढ़ते हैं मिस्टर जवार की ओर। जवार साहब, अपने आखिरी कमेंट दीजिए प्लीज। अरे सीधी सीधी बात है, जब तक बल्ला चल रहा है तो ठाट है, वरना सबकी वाट है और रिटायरमेंट की उम्र 60 है। ये मेरे लिए नहीं, ये इन बुड्ढों के लिए कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, जबान संभाल के बात कीजिएगा भाई साहब। अरे भाई, ये मैंने जनहित में पास कर दिया है, इसका टेंशन मत लो। इतने कहकर मैं मेरे 2 शब्द यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, मी मराठी, साथ में जी मराठी। थैंक यू मिस्टर बारामती। खत्म हो गई अब ये डिबेट हमारी। दैट्स ऑल ऑन सॉल पे बॉल टुनाइट लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड ऑफ द डेज प्ले। आज हमें यहाँ एक नहीं 4 मैन ऑफ द मैच मिले हैं। थैंक यू। ओवर एंड आउट फ्रॉम हरदम स्वामी। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। थैंक यू। आज क्रिकेट की सेलिब्रेशन है और उसे और मजेदार बनाते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर को बुलाकर। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? ओह माय गॉड, उसका इतना बुरी तरह इंतजार हो रहा है। वो लस्सी की नदियां फांद कर, सरसों के खेत छान कर और अपना सीना तान कर आ रहे हैं हसीपुर में सीधे पंजाब से सुरेंद्र अंगूरल। सत श्री अकाल मंदिरा जी, नमस्कार तनिषा जी। अच्छा, मैं जलंधर से आया हूं तो बात करते हैं सबसे पहले जलंधर की। जलंधर के हमारे लोग स्पोर्ट्स के बड़े शौकीन हैं। इतने शौकीन है कि शादी में 35,000 वाला कोट पैंट भी डाला हो ना, नीचे उन्होंने 250 वाले स्पोर्ट शूज ही पहनने हैं। हमारे जलंधर में जो पंडित है ना, उनको भी क्रिकेट का बड़ा क्रेज है। मैं एक पंडित जी के पास गया, मैंने कहा पंडित जी, हमारे घर के सामने एक लड़की रहती है, वो पट नहीं रही। कहते सुरेंद्र टेंशन नहीं लेनी, 3 महीने उसके घर के बाहर जाके क्रिकेट खेल, खुद ब खुद लड़की सेट हो जाएगी। भाई साहब, आप मानिए 3 साल उसके घर के बाहर क्रिकेट खेलता रहा, लड़की तो सेट हुई नहीं, मेरी कवर ड्राइव जरूर सेट हो गई। और लड़की उस फील्डर के साथ सेट हो गई जो उसके घर बॉल लेने जाता था। पहले मैच होते थे टेस्ट, उसके बाद वनडे, आजकल 2020 मैच। 2020 मैच बने हैं लड़कों लड़कियों के लिए। 2 घंटे का मैच, लड़का अपने घर, लड़की अपने घर। और टेस्ट मैच उन बुजुर्गों के लिए बने हुए हैं जिनके बहू बेटा बोल के जाते हैं, पापा जी आप 5 दिन के लिए मैच देखिए, हम जरा घूम के आते हैं। और ये फॉरेन के खिलाड़ी हैं ना, जो इंडियंस खिलाड़ियों से बड़ा जेलस फील करते हैं कि इनको एड्स मिलती, हमें ऐड नहीं मिलती। अब भाई साहब, विराट कोहली हैंडसम है तो उसको ऐड मिल रही है। मलिंगा कहता अच्छा लगता मुझे ऐड नहीं मिलती। उसकी तो सगी बहन ने उसको फेसबुक पे ऐड नहीं किया। कहती भैया जिस दिन मैंने तुम्हें ऐड कर लिया, तुम्हारे जीजू ने मुझे तलाक दे देना है। मेरी तो ये कह के शादी हुई है कि बालाजी की बहन हूं, इसलिए थोड़ा सा रंग काला है। अच्छा, हर चीज में मिलावट हो रही है आजकल भाई साहब। सीमेंट ले लो उसमें मिलावट, चीनी ले लो उसमें मिलावट। अब अगर किसी चीज में नहीं मिलावट तो वो है पंजाब पुलिस। पंजाब के घर के एक मेंबर ने अगर पंजाब पुलिस की वर्दी पहन ली ना, तो आप सोच लीजिए आपको पूरे मोहल्ले की माँ बहन एक करने का ठेका मिल गया। अब आपको पता है 2020 प्लेयरों की बिक्री हुई तो रात को पार्टी थी उनकी, तो डीजीपी साहब ने संधू साहब की ड्यूटी लगा दी मोहाली में स्टेडियम में, जहां पे पार्टी हो रही थी होटल में। तो अब संधू साहब अपनी नींद खराब करके वहां पे गए हैं। उनको कोई लेना देना नहीं कि विजय माल्या कौन है, मलिंगा कौन है। जाते गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। जैसे एंटर हुए, आगे मलिंगा नाच रहा है, मैं बिक गया, मैं बिक गया, मैं बिक गया। हेलो, इधर आओ बंगाली बाबा, काले जादू के माहिर इधर आओ। साले तुम्हें कोई OXL पे ना खरीदे, यहाँ पे किसने खरीद लिया? देखिए संधू साहब, मैं बहुत बढ़िया प्लेयर हूँ, मैं अपनी टीम का हीरो हूँ, हीरो। ओए होए होए, भगवान तुम्हारा भला करे। अगर तुम्हारी टीम के हीरो ऐसे होते तो साले विलन कैसे होते होंगे? देखिए मैं अपनी टीम का इतना महंगा प्लेयर हूँ कि हर मैच में मेरी बॉल 70,000 की पड़ रही है, 70,000 की। सुच्चा सिंह, इस पे साले पे काला बाजारी का केस डालो कि जो बॉल मार्केट में 70 रुपए की मिल रही है, ये साला उसके 70,000 मांग रहा है। ओ सुच्चा सिंह, डालो भी इसको गाड़ी में, इसके साथ तो बाद में बात करते हैं। अब आगे गए हैं तो गंभीर आइसक्रीम खा रहा है, उसको पकड़ लिया। हेलो, इधर आओ मोमस बॉय, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम गंभीर है। नहीं, हमें देख के तो बड़े बड़े गंभीर हो जाते हैं। बेटा नाम बताओ। सर मेरा नाम गौतम गंभीर है, मैं कोलकाता टीम का कैप्टन हूँ।
अच्छा अच्छा, कोलकाता नाइट राइडर। ये बताओ मैच शुरू होने से पहले तुम वो क्या बोलते हो, गड़बड़ शड़बड़? नहीं नहीं सर, वो हम बोलते हैं कर बो लोडबो जीतबो रे, कर बो लोडबो जीतबो। अच्छा, करबो लोडबो है क्या अभी ये करबो लोडबो? सर ये हमारी टीम का एंथम है, एंथम। अच्छा अच्छा, जस्ट लाइक सुचबो डंडबो लाबो रे, राम प्यारी बजाबो रे। सर ये क्या है? नहीं घबराओ नहीं, ये हमारी टीम का एंथम है। देखिए सर, हमने अभी अभी 2020 जीता है, तो कितने दिन बाद मैं घर जा रहा हूँ, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। अच्छा, 2020 जीत लिया और 50-50 किया ही नहीं। देखिए सर, ये जो पैसे हैं ना, ये हमारे मालिक को जाते हैं, हमने सिर्फ टारगेट पूरा करना होता है। ओ सुच्चा सिंह, जाने दे भी इसको, इसका भी हमारे जैसा हाल है। हमने भी सिर्फ टारगेट पूरा करना होता है, पैसे मालिक के पास ही जाते हैं। तुम जाके गाड़ी में बैठो। अब उसको गाड़ी में बिठा दिया और श्री शांत आगे भाई साहब वाइन पी रहा है, वाइन। संधू साहब ने बुला लिया। हेलो, इधर आओ चिकनी चमेली, इधर आओ। साले मुंह तुम्हारा देसी दारू पीने वाला है, पकड़ी तूने वाइन हुई है? ये बताओ कि शादी इतनी लेट क्यों की? एक्चुअली सर, शादी मेरी फिक्स नहीं हो रही थी। अच्छा, मैच साले पहले ही फिक्स हो गया, शादी तेरी फिक्स नहीं हो रही थी। अरे भैया ने थप्पड़ क्यों मारा था तुम्हें? एक्चुअली सर, मैंने उनको एक इंग्लिश में गाली निकाली थी, हालांकि गाली इतनी गंदी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा। बेटा गलती तुम्हारी है ना, तुम पंजाबी में निकालते तो वह नहीं मारता, तुमने इंग्लिश में निकाली, उसको समझ नहीं आई, उसको लगा इंग्लिश वाली है तो ज्यादा गंदी होगी। सुच्चा सिंह, डालो भी इसको भी गाड़ी में। अब इसको भी गाड़ी में डाला और विजय माला 3-4 लड़कियों के साथ घूम रहा है, उसको पकड़ लिया। हेलो, इधर आओ जादूगर सम्राट शंकर। एक बात बताओ, ये मुंह पे ताला क्यों लगवाया हुआ है? हेलो सर, ये ताला नहीं, मैंने फ्रेंच कट दाढ़ी रखी हुई है। एक बात बताओ, टेंशन में क्यों लग रहे हो? देखिए संधू साहब, मैंने 14 करोड़ में युवराज को खरीद लिया है ना, तो इस वजह से मुझे बड़ी टेंशन है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। 14 करोड़ में 35 बालाजी और 3 पीयूष चावला आ जाते हैं। ऐसा करो, बालाजी को रख लो। पर सर, उसको तो खेलना नहीं आता। नहीं, खेलने के लिए कौन बोल रहा है, खाना बनाने के लिए रख लो। अच्छा खाना बनाता है, बाद में मसाज भी कर देगा। अब चीयर लीडर बीच में से बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी सर, आप हमारे सर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। कौन है भाई तुम? जी हम चीयर लीडर हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं बुढ़ाऊ के चेहरे पे इतना नूर क्यों रहता है, सारा दिन तो तुम्हारे साथ चीयर करता रहता होगा। सुच्चा सिंह, सबको अपनी गाड़ी में डालो और चीयर लीडर को मेरी गाड़ी में डाल दो। पर संधू साहब वो क्यों? यार मतलब रास्ता लंबा है, 2-4 बार हम भी चीयर वियर कर लेंगे। ईमान से अल्लाह की कसम, चीनी महंगी, आटा महंगा और महंगी है दाल। इस डायन महंगाई ने सबको कर दिया है निढाल। शहर में घर बना नहीं सकता, शहर में घर बना नहीं सकता, शहर में घर बना नहीं सकता, चोट दिल पर मैं खा नहीं सकता, चोट दिल पर मैं खा नहीं सकता। देश में इस कदर महंगाई है, देश में इस कदर महंगाई है, अरे देश में इस कदर महंगाई है, एक साड़ी दिला नहीं सकता, वक्त
का एतबार कौन करे, वक्त का एतबार कौन करे, इश्क को सोगवार कौन करे, इसको सोगवार कौन करे। बढ़ती महंगाई है अरे तौबा, अरे बढ़ती महंगाई है अरे तौबा, इन हसीनों से प्यार कौन करे, इन हसीनों से प्यार कौन करे, इन हसीनों से प्यार कौन करे। मेरे सीने में ये हलचल, मुलाज़ा फरमाए क्या, मेरे सीने में ये हलचल महंगाई की वजह से है, महंगाई की वजह से है, महंगाई की वजह से है, महंगाई की वजह से है। मेरे सीने में ये हलचल महंगाई की वजह से है। दुनिया कहती है ये पागल, अरे दुनिया कहती है ये पागल महंगाई की वजह से है, महंगाई की वजह से है, महंगाई की वजह से है, महंगाई की वजह से है। तूने जिससे आंख मिलाई, तूने जिससे आंख मिलाई दुगनी करने लगा कमाई, दुगनी करने लगा कमाई, दुगने करने लगा कमाई। तूने जिससे आंख मिलाई आज दुगनी करने लगा कमाई। इतना महंगा गेहूं चावल, अरे इतना महंगा गेहूं चावल मैं की वजह से है, महंगाई 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 की वजह से है। इतना महंगा गेहूं चावल। महंगाई ने की बर्बादी, महंगाई ने की बर्बादी, कर ली उसने अजय से शादी, कर ली उसने अजय से शादी, कर ली उसने अजय से शादी, कर ली उसने अजय से शादी। महंगाई ने की बर्बादी, कर ली उसने अजय से शादी। मेरे हाथ से निकली काजल, मेरे हाथ से निकली काजल महंगाई की वजह से है, 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 महंगाई की वजह से है। मेरे सीने में, मेरे सीने में ये हलचल महंगाई की वजह से है। दुनिया कहती है ये पागल महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से, वो महंगाई की वजह से। इसी के साथ आज की पारी हम यही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कॉमेडी का स्कोर बढ़ता रहेगा, हंसी खुशी के रन्स जुड़ते रहेंगे और हम मिलते रहेंगे हंसीपुर में। तो टेंशन का मेंशन मत करना। सो अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज मी रागिनी सेइंग गुड बाय इंडिया, हंसते रहो।